इसके बाद बहन आयशा से सवाल कर रही हैं, मैंने देखा दज्जाल आ गया है मेरे पास, आया, दुआ पढ़ी, चला गया। दुनिया तबाह हो रही है, सब डरे हुए हैं और छुप रहे हैं। तो आप बस इशारा है इसी बात की तरफ जो आपने देखा है। ये फ़ितरों का दौर है, तो आप जो है यही देख के आपने ख्वाब देखा दज्जाल आ रहा है, फिर आपने दुआ पढ़ी, वो चला गया। यानी फ़ितरों का दौर है, फ़ितने आपके करीब आ रहे हैं, फ़ितने सभी के करीब आ रहे हैं। तो आप दीन पर अमल करें, फ़ितनों से आप महफूज़ रहेंगे। और साथ ही आपसे दरख्वास्त है कि सूरह कहफ की तिलावत करें। तो जो ऐन दज्जाल है, यानी जो दज्जाल को आपने ख्वाब में देखा, वो हकीकत में भी अगर आपके सामने आ जाएगा तो आप उससे महफूज़ रहेंगे। बहरहाल अल्लाह ताला हम सभी को दज्जाल के फ़ितने से महफूज़ फ़रमाए। ये ऐसा ख़तरनाक फ़ितना है कि जिसकी महफूज़ रहने के लिए दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम उम्मत को सिखाई है और ख़ुद भी दुआ फ़रमाई है। इसके बाद एक भाई हैं, शायद साहिब आलम, सवाल कर रहे हैं, हमारे यहाँ बच्चे की विलादत पर और शादी के मौके पर गोला दागते हैं, क्या ये सही है? ये रस्म है और ये गुनाह की बात है। बिला वजह जो है फजूल खर्ची है, इसको छोड़ देना चाहिए। इसके बाद सवाल कर रहे हैं भाई शाहिद जमाल साहब, माशाल्लाह सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुफ्ती साहब अल्लाह ताला आपको सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, दुरूद का सवाब क्या सारे दुरूद का सवाब बराबर मिलता है? हम कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इस दुरूद का उन सभी बड़ी दुरूद के बराबर सवाब मिलता है? तफसील से बताएँ। देखें, दुरूद शरीफ पढ़ने की जो फ़जीलत है, वो तो आप किसी भी तरह का दुरूद शरीफ पढ़ लें, उसको मतलब जो दुरूद पढ़ने की फ़जीलत है, यानी जो शख्स सबसे ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ेगा, वो सबसे ज़्यादा जन्नत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा। ये जो फ़जीलत है, ये किसी भी दुरूद शरीफ से हासिल हो जाती है। लेकिन क्योंकि दुरूद शरीफ के अलग अलग जो है सीग़े हैं, अलग अलग कलिमात हैं, उनमें दुआओं का कुछ इजाफ़ा भी है। तो जिसकी जो अलग अलग फ़जीलत साबित है, तो वो अलग अलग फ़जीलत है, और जिसमें कलिमात ज़्यादा हैं, ज़ाहिर है कि उसमें सवाब भी ज़्यादा होगा। लेकिन एक मुतलक दुरूद शरीफ पढ़ने की जो फ़जीलत है, जो मैंने पहले बताई, वो हर दुरूद शरीफ से हासिल हो जाती है। लेकिन दुरूद शरीफ अलग अलग पढ़ने की जो अलग अलग फ़जीलत जो है अहादीस में आई है, तो वो फिर जिसके साथ जो ख़ास है, वही फ़जीलत उसके साथ नसीब होगी। इसके बाद इन्हीं का सवाल है कि मैं सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी दौलत हमें दी है, बस अब तो अमल करने की बात है। वाक़ई अल्लाह ताला बड़े मेहरबान हैं। मुफ्ती साहब, टॉयलेट के अंदर जाकर दुआ पढ़ें या बाहर पढ़कर जाएँ, और निकलें तो बाहर आकर दुआ पढ़ें, बताएँ। ज़ाहिर है जैसे आप समझ रहे हैं वैसे ही है कि टॉयलेट में तो ज़िक्र करने की इजाज़त नहीं है कि आप वहाँ ज़िक्र करें। आप पहले दुआ पढ़ें, फिर टॉयलेट में दाखिल हों, और जब निकलने की दुआ आप निकलने के बाद पढ़ेंगे। ये नहीं कि अच्छा, इसमें कभी ऐसा होता है कि इंसान कभी भूल जाता है और टॉयलेट में चले गए, अब याद आया कि दुआ नहीं पढ़ी गई, तो ऐसी कंडीशन में ये करना चाहिए, आप दिल में दुआ पढ़ लें, ज़ुबान से दुआ के कलिमात जो हैं वो ना कहें, और निकलने की दुआ यही है कि आप पहले निकल आएँ, फिर दुआ को पढ़ें। इसके बाद भाई अमन सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जहाँ मैं काम करता हूँ, वहाँ कह रहे हैं कि शराब की बोतल एक जगह से उठाकर होटल में रूम के फ्रिज में रखो और काउंट करो गेस्ट ने कितनी पी ली है। मैंने मना किया तो नौकरी से निकाल देने की धमकी दे रहे हैं। दूसरी जगह नौकरी मिलना नामुमकिन है। मेरे लिए दुआ करना कि मैं हराम कमाई से बच सकूं। देखिए, इस दुनिया में नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। वो एक मकूला मशहूर है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल नाउ, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल हेयर, कि यहाँ पर हर चीज़ पॉसिबल है, मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। नामुमकिन तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। यानी कुछ भी से मुराद ये है कि इस तरह के काम, जैसे आप कह रहे हैं कि नौकरी मिलना, दुआ करेंगे, अल्लाह ताला से कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह मिल जाएगी। और अल्लाह ताला से दुआ यही है, आप सभी बहन भाई से दरख्वास्त यही है कि दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी परेशानी को दूर फरमाए और इनको कहीं बेहतरीन जॉब दिलाए जहाँ ये हराम काम से बच सकें। कह रहे हैं आज जुमा था, उन्होंने छुट्टी भी नहीं दी, मेरे लिए दुआ करें, मेरी कमाई का और दूसरा ज़रिया सामने आए, आमीन। आप खुद भी करें, तो यही कि आप कोशिश करें और दुआ करेंगे आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको जो है हलाल कमाने के लिए एक अच्छी जॉब आपको अल्लाह ताला दिलवा दे, जिसमें आप हलाल भी कमा सकें, नमाज़ भी पढ़ सकें। रहा ये कि शराब वो काउंट वगैरह करने की कह रहे हैं या फ्रिज में रखने को कह रहे हैं, तो इसका जवाब बाद में, पहले नमाज़ का ताल्लुक़ है, तो नमाज़ के ताल्लुक़ से तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। उनसे यही कहा जाएगा कि नमाज़ पढ़ने की मोहलत दें, 10 से 15 मिनट नमाज़ के लिए लगते हैं, या अगर जुमे की बात है तो आधा घंटा मुश्किल से लगता है, क्योंकि जुमे की नमाज़ में खुतबा वगैरह होता है। तो अगर वो परमिशन देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो फिर आप दूसरी जगह जॉब तलाश करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी परेशानी को दूर फरमाए। इसके बाद भाई शाहिद जमाल साहब सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेविंग बनवाना कैसा है, क्या हराम है, गुनाह है? जी, यानी दाढ़ी कटवाना, शेविंग करवाना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। कह रहे हैं क्या बदी लिखी जाती है? बिल्कुल लिखी जाती है। आखिर क्या है, क्या मैदान हशर में अल्लाह ताला इसका भी हिसाब लेंगे? बिल्कुल लेंगे।
और ऐसे लोगों को जो दाढ़ी मुंडवाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका चेहरा देखना भी पसंद नहीं फरमाएंगे और उनको हौज़ कौसर से दूर भगा दिया जाएगा, क्या फ़ायदा। तो एक बहुत बड़ा गुनाह, और ये मुस्तकिल एक बड़ा गुनाह है। गाली देना एक गुनाह है कि आपने किसी को गाली दी, तो जिस वक्त आपने गाली दी वो उस वक्त गुनाह ख़त्म हो गया। लेकिन दाढ़ी कटवाना ये एक ऐसा गुनाह है जो इंसान के साथ हर वक्त, हर लम्हा, हर आन चिमटा रहता है, दिन रात 24 घंटे का गुनाह मुस्तकिल है ये। जब आपके चेहरे पर दाढ़ी आपने एक बार कटवा दी, नहीं निकलती तो वो तो गुनाह नहीं है। अगर कटवाई है किसी ने, जब तक वो दाढ़ी कटी हुई है चेहरे पर, तो जितने लम्हे दाढ़ी कटने के साथ गुजर रहे हैं, हर उस लम्हे में गुनाह लिखा जा रहा है। तो ये मुस्तकिल एक गुनाह है और बड़ा वबाल है दाढ़ी का कटवाना, तो दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए। इसके बाद एक भाई या बहन पता नहीं उन्होंने सवाल किया है लेकिन नाम नहीं लिखा है, उनसे यही दरख्वास्त है कि नाम लिखा करें। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू में सलाम लिखा है तो उर्दू में सलाम में अलिफ और सीन के बीच में लाम ज़रूर टाइप किया करें आप, वरना फिर ये इस्लाम हो जाता है। सवाल है, किसी वजह से इशा की नमाज़ अदा किए बगैर सो गया, 4 बजे उठा, तब क्या इशा पढ़कर साथ ही साथ तहज्जुद अदा कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे इशा की नमाज़ आप इस तरह गोल ना करें। इशा की नमाज़ पढ़ें और पढ़ कर सोएं। लेकिन बहरहाल अगर कोई इशा की नमाज़ में सुबह 4 बजे उठे हैं, यानी इशा की नमाज़ पढ़ने के लिए, तो इशा पढ़ लें, इशा के बाद तहज्जुद पढ़ लें। और इस कंडीशन में इनको ये चाहिए कि पहले इशा की नमाज़ कंप्लीट पढ़ें और उसके यानी वित्र ना पढ़ें। कहने का मतलब इशा के 4 सुन्नतें पढ़ लें, 4 फ़र्द पढ़ लें, 2 सुन्नत पढ़ लें और जितने नफिल पढ़ना चाहें पढ़ लें, उनकी मर्ज़ी है। तहज्जुद पढ़ें, तहज्जुद पढ़ने के बाद फिर सबसे आखिर में वित्र पढ़ें, वित्र के बाद तहज्जुद ना पढ़ें जब आप इस कंडीशन में, यानी आप पहले इशा पढ़ें, सुन्नतें पढ़ लें, उसकी तहज्जुद पढ़ें, उसके बाद वित्र पढ़ें। इसके बाद एक बहन उन्होंने सवाल ये किया है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती जी आपसे एक सवाल है, क्या फ़र्द की नमाज़ के बाद शुक्राने की नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं? तो शुक्राने की नमाज़ फ़जर की नमाज़ के बाद या पहले का मसला नहीं है। एक बार अच्छी तरह समझ लें कि ताल्लुक़ फ़जर की नमाज़ के बाद और पहले से नहीं है। इसमें आप एक चीज़ अच्छी तरह से समझ लें, फ़जर की नमाज़ का वक्त जिस वक्त शुरू होता है, यानी सहरी का वक्त जब ख़त्म हो जाता है, तो फ़जर की नमाज़ के वक्त के शुरू हो जाने से फ़जर की नमाज़ के ख़त्म होने के बाद, सूरज निकल जाने के बाद तक जो वक्त होता है, इस वक्त में आप किसी भी तरह की नफिल नमाज़ नहीं पढ़ सकते, आप शुक्राने की नमाज़ भी नहीं पढ़ सकते। आप उसमें सिर्फ 2 रकात सुन्नत फ़जर की पढ़ सकते हैं और 2 रकात फ़र्द पढ़ लें फ़जर की। इसके अलावा कोई भी नफिल नमाज़ आप नहीं पढ़ सकते। हाँ, अगर किसी के ज़िम्मे क़ज़ाए उम्री है तो वो आप अपनी नमाज़ अदा कर सकते हैं, वरना कोई भी किसी भी तरह की नफिल नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं, तो लिहाजा शुक्राने की नमाज़ भी नहीं पढ़ सकते। इसके बाद एक बहन के 2 सवाल हैं और वो इस कमेंट बॉक्स के आखिरी सवालात हैं। सवाल है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे कुछ सवाल हैं। सवाल नंबर 1, नमाज़ पढ़ते वक्त अल्हम्दु के बाद जो सूरत पढ़ी जाती है, जैसे सूरह इखलास, कोई भी सूरत जो हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ते वक्त वही सूरत रिपीट कर दी या फिर ज़ुबान पर कोई दूसरी सूरत आ गई, तो क्या ऐसी कंडीशन में सजदा सहव वाजिब होगा? देखें, अगर किसी ने सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत पढ़ना शुरू की है और मैं जितना समझ पा रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग जवाब दे रहा हूँ कि सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरत शुरू की है और फिर रुकू में जाने के बजाय वही सूरत दोबारा जो है शुरू कर दी, उसी को रिपीट कर दिया, या एक सूरत मुकम्मल हुई सूरह इखलास और दूसरी सूरत पढ़ने लगे, तो ऐसी कंडीशन में सजदे सहव वाजिब नहीं होता। लेकिन याद रखना चाहिए कि इस तरह ना करें, लापरवाही, ये जो है इससे सवाब में यकीनी तौर पर कमी आती है और अगर कोई जानबूझकर इसको कर लेता है तो फिर ये सख्त मकरूह है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, दूसरा सवाल इनका ये है, ये फ़र्द नमाज के ताल्लुक़ से जवाब है और नफिल नमाज में तो आप जानबूझकर भी जितनी चाहें सूरतें पढ़ सकते हैं कि आप जैसे मान लें आप सूरह इखलास की ले लें, सूरह इखलास भी पढ़ लें, सूरह फलक भी पढ़ लें, सूरह नास पढ़ लें, जो चाहें जितनी चाहें सूरतें आप एक रकात में पढ़ सकते हैं। इसके बाद इनका दूसरा सवाल है, क़ज़ा नमाज की अदायगी हम पर 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्द हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझ पर उन 5 वक्त की नमाज़ों में से फ़जर की नमाज़ें ज़्यादा क़ज़ा हूँ, तो क्या मैं फ़जर की नमाज़ इन 5 वक्त की नमाज़ों में अदा कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, आप अपनी फ़जर की नमाज़ फ़जर के साथ भी पढ़ सकती हैं। जैसे मैंने बताया कि फ़जर की, अभी इससे पहले वाले सवाल में एक बहन के सवाल के जवाब में बताया कि फ़जर के वक्त में आप शुक्राने की नमाज़ नहीं पढ़ सकते, नफिल नमाज़ नहीं पढ़ सकते, अलबत्ता क़ज़ाए उम्री पढ़ सकते हैं, तो फ़जर भी क़ज़ाए उम्री में से, तो फ़जर के वक्त में ही फ़जर पढ़ सकते हैं। ज़ोहर के वक्त में तो सुन्नत भी नफिल सब पढ़ सकते हैं, तो फ़जर भी पढ़ सकते हैं। असर के वक्त में भी यही हुक्म है कि असर की नमाज़ के बाद कोई नफिल नमाज़ नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप क़ज़ाए उम्री पढ़ सकते हैं, लेकिन उसकी थोड़ी सी एक लिमिट है कि क़ज़ाए उम्री भी आप कितनी देर तक पढ़ें। इसीलिए अक्सर उलमा मना करते हैं कि असर के बाद कोई भी नमाज़ नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें वक्त ऐसा होता है कि असर के बाद वक्त ढलता चला जाता है और वो कराहत की तरफ उतरता चला जाता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि उसमें क़ज़ाए उम्री भी जायज़ नहीं होती। तो बेहतर यही है, एहतियात इसी में है कि अगर आप असर के बाद क़ज़ाए उम्री पढ़ दें तो 1 या 2 नमाज़ पढ़ें कोई सी भी, और मगरिब के बाद भी पढ़ सकते हैं, इशा के बाद भी पढ़ सकते हैं। उम्मीद है आपके जो सवालात दिए गए, आपको जो जवाबात उनके दिए गए वो आप क्लियर समझ आए होंगे। अगर कोई डाउट आपके ज़हन में है या किसी का कोई सवाल रह गया तो उसे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इंशाअल्लाह उसको भी हल करने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।